नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं नवरात्रि का मतलब क्या होता है? नवरात्रि दो शब्दों से मिलकर बनता है, नव और रात्रि। नव का अर्थ है नौ या नव का शाब्दिक अर्थ नया भी होता है और रात्रि शब्द में पुनः दो शब्द है, रा और त्रि। रा का अर्थ है रात और त्रि का अर्थ है जीवन के तीन पहलू, शरीर, मन और आत्मा। क्या आप जानते हैं नवरात्रि का रहस्य क्या है? नवरात्रि का रहस्य ये है कि पवित्र है ये रात्रियाँ। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। दिन की अपेक्षा यदि रात्रि में आवाज़ दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसीलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। आप जानते हैं नवरात्रि कैसे हुई? श्री राम की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उनको लंका में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद भगवान राम ने लंका नरेश रावण को युद्ध में हराकर उसका वध कर दिया और लंका पर विजय प्राप्त की। तब से इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और उसका एक दूसरा कारण ये भी है कि जब भी नवरात्रि की बात आती है तो हमारा दिमाग तो पूजा पाठ, देवी माँ की अर्चना, आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसकी मान्यता क्या है? सदियों से हम नवरात्र का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रखकर माँ दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्रि के पीछे असल कहानी क्या है, ये किसी को नहीं पता। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत तो निश्चित है, इसीलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो वो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर के से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। इन सभी के शरीर के एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो यही कोशिश करता था। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अगर आपको मेरा एक
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।